देखो कि हम बात कर रहे हैं कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या होता है? देखो साइमन कमीशन क्या होता है और ये भारत के अंदर क्यों आया और भारतीय लोगों ने इसका विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन होता है एक ऐसा संगठन था जो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अंदर भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की जांच करने और प्रशासन प्रणाली में और सुधारों का सुझाव देने के लिए एक संगठन बनाया था। इस आयोग का जो संगठन का अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन था। इसलिए इस संगठन का, इस आयोग का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। देखो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अंदर भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की जांच करने, प्रशासन प्रणाली और सुधारों का सुझाव देने के लिए एक आयोग बनाती है और उस आयोग का नाम रखती है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन इसलिए रखा गया क्योंकि इस आयोग का जो अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन था और इस कारण इसका नाम साइमन रखा गया, साइमन कमीशन। अब ये भारत के अंदर क्यों आया? भारत के अंदर आया कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनके जवाब देने के लिए ये जवाब में गठित किया गया ये आयोग। और साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। कौन सी चीज़ का? कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव भी देने थे। किसको? साइमन कमीशन जो संगठन है वो भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। तो 1928 के अंदर साइमन कमीशन क्या करता है? भारत में पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब भारतवासियों ने इस संगठन को जांचा परखा जाना तो उसमें ही पाया कि इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं और सातों ही क्या है? वो अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय नहीं है। इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि एक भी भारत की विधानसभा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था या प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। जितने भी इस साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। कोई भारतीय न होना यानी भारत के लिए एक बड़ी बात थी, तो इसलिए भारतवासियों ने इसका विरोध किया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन क्या होता है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया और भारतीय लोगों ने इसका विरोध क्यों किया। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है।